देखिए, पंजाब में चुनाव चल रहा है और साथ ही साथ यूपी में तीसरे चरण का। जहां तक यूपी के चुनाव का ताल्लुक है, मैं आपसे एक बात कह दूं और आप चाहे नोट कर लें कि जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस के साथ समाजवादी पार्टी उतरी थी चुनाव में, तीसरा चरण आज आते आते वो ओवर कॉन्फिडेंस उसका ध्वस्त होता नजर आ रहा है। अपने ही क्षेत्र में करहल में वो पूरे परिवार को लेकर के उतरे हैं अभियान के लिए, जबकि ये कहा गया था कि वो उनको अभियान करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। और मैं ये भी कह दूं कि बहुत सा साइलेंट वोटर हमें मिलने वाला है, जो मोदी जी की स्कीम्स योगी जी के हाथों से वहां पर लागू हुई हैं। शौचालय नहीं थे महिलाओं के लिए, वहां शौचालय बनाए गए, और न केवल शौचालय बनाए गए, उनका नाम इज्जत घर रखा गया। महिला को सुरक्षा मिला, सम्मान मिला, और साथ ही साथ उनको सुविधा मिली। सुरक्षा इस तरह से, आप किसी भी घर में जाए, चाहे वो हिंदू का घर है, मुसलमान का घर है, किसी भी जात का है, आपको वहाँ पे माताएं कहेंगी कि एक ऐसा दौर हमने देखा इसे 5 साल से पहले कि बहू बेटियों को बाहर जाने से हम मना करते थे अकेले। इस प्रकार असुरक्षा का माहौल था, लेकिन आज आधी रात भी बेटियां बाहर जाती हैं कामकाज के सिलसिले में, व्यवसाय के सिलसिले में। और चाहे वो कोई भी समुदाय हो, वो चाहे कहते नहीं होंगे, लेकिन वो समझते हैं कि हमारा भविष्य, हमारा जीवन इसी सरकार में सुरक्षित है, जिसका नेतृत्व केंद्र में मोदी जी कर रहे हैं और जिसका पालन प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सुविधा के तौर पर जहां शौचालय नहीं थे, ऐसे ऐसे घर हिंदू समुदाय के भी और मुस्लिम समुदाय के भी, बहुत दिक्कत आती थी महिलाओं को, वो कह नहीं पाती थी, और उनको शौचालय के साथ सम्मान देते हुए इज्जत करते। तो 3S, सुरक्षा, सुविधा और सम्मान, ये जो महिलाओं को दिया गया और बाकी वर्ग को दिया गया बिना पक्षपात के, ये हमारा सबसे बड़ा सरमाया होने वाला है मोदी जी के पक्ष में। और योगी जी को एक बार फिर से वहां पर सरकार बनाने के लिए लोगों का समर्थन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और जहां तक पंजाब का संबंध है, वहां आपने देख लिया, कांग्रेस पार्टी पहले से ही चरमरा गई है, किसी को मालूम ही नहीं है कि उनका कौन नेता है। जहां तक आम आदमी पार्टी का ताल्लुक है, जो उनको के विषय को लेकर, कभी फंडिंग को लेकर, कभी दूसरों को लेकर के जिस प्रकार का असमंजस लोगों में पैदा हो रहा है, वो भी देखने बनता है। और जिस तरह के कुछ एक दलों के साथ संबंध, कुछ आतंकी दलों के साथ या आतंकी वर्गों के साथ है, वो भी अब लोगों के सामने आ गया है। तो कुल मिलाकर के लोगों को समझ में आ रहा है कि यदि कोई सकारात्मक प्रशासन देने की क्षमता रखता है या ईमानदारी रखता है। देखिए, पंजाब में चुनाव चल रहा है और साथ ही साथ यूपी में तीसरे चरण का। जहां तक यूपी के चुनाव का ताल्लुक है, मैं आपसे एक बात कह दूं और आप चाहे नोट कर लें कि जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस के साथ समाजवादी पार्टी उतरी थी चुनाव में, तीसरा चरण आज आते आते वो ओवर कॉन्फिडेंस उसका ध्वस्त होता नजर आ रहा है। अपने ही क्षेत्र में करहल में वो पूरे परिवार को लेकर के उतरे हैं अभियान के लिए, जबकि ये कहा गया था कि वो उनको अभियान करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। और मैं ये भी कह दूं कि बहुत सा साइलेंट वोटर हमें मिलने वाला है, जो मोदी जी की स्कीम्स योगी जी के हाथों से वहां पर लागू हुई हैं। शौचालय नहीं थे महिलाओं के लिए, वहां शौचालय बनाए गए, और न केवल शौचालय बनाए गए, उनका नाम इज्जत घर रखा गया। महिला को सुरक्षा मिला, सम्मान मिला, और साथ ही साथ उनको सुविधा मिली। सुरक्षा इस तरह से, आप किसी भी घर में जाए, चाहे वो हिंदू का घर है, मुसलमान का घर है, किसी भी जात का है, आपको वहां पे माताएं कहेंगी कि एक ऐसा दौर हमने देखा इसे 5 साल से पहले कि बहू बेटियों को बाहर जाने से हम मना करते थे अकेले। इस प्रकार असुरक्षा का माहौल था, लेकिन आज आधी रात भी बेटियां बाहर जाती हैं कामकाज के सिलसिले में, व्यवसाय के सिलसिले में। और चाहे वो कोई भी समुदाय हो, वो चाहे कहते नहीं होंगे, लेकिन वो समझते हैं कि हमारा भविष्य, हमारा जीवन इसी सरकार में सुरक्षित है, जिसका नेतृत्व केंद्र में मोदी जी कर रहे हैं और जिसका पालन प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सुविधा के तौर पर जहां शौचालय नहीं थे, ऐसे ऐसे घर हिंदू समुदाय के भी और मुस्लिम समुदाय के भी, बहुत दिक्कत आती थी महिलाओं को, वो कह नहीं पाती थी, और उनको शौचालय के साथ सम्मान देते हुए इज्जत करते। तो 3S, सुरक्षा, सुविधा और सम्मान, ये जो महिलाओं को दिया गया और बाकी वर्ग को दिया गया बिना पक्षपात के, ये हमारा सबसे बड़ा सरमाया होने वाला है मोदी जी के पक्ष में। और योगी जी को एक बार फिर से वहां पर सरकार बनाने के लिए लोगों का समर्थन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और जहां तक पंजाब का संबंध है, वहां आपने देख लिया, कांग्रेस पार्टी पहले से ही चरमरा गई है, किसी को मालूम ही नहीं है कि उनका कौन नेता है। जहां तक आम आदमी पार्टी का ताल्लुक है, जो उनको के विषय को लेकर, कभी फंडिंग को लेकर, कभी दूसरों को लेकर के जिस प्रकार का असमंजस लोगों में पैदा हो रहा है, वो भी देखने बनता है। और
जिस तरह के कुछ एक दलों के साथ संबंध कुछ आतंकी दलों के साथ या आतंकी वर्गों के साथ है, वो भी अब लोगों के सामने आ गया है। तो कुल मिलाकर के लोगों को समझ में आ रहा है कि यदि कोई सकारात्मक प्रशासन देने की क्षमता रखता है या ईमानदारी रखता है